Well, students, today our topic of discussion is the buddy system. It is B.Ed second year, third paper, creating an inclusive school. Buddy system. It is like as a peer tutoring. That is the same. You can write down both, though there are some of the dissimilarity between them. But generally, buddy system that was used in place of the peer tutoring. तो साथी प्रणाली को साथी शिक्षण या पीयर ट्यूटरिंग के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता था, जिसमें शिक्षक कक्षा के कुशल छात्रों की साथी शिक्षण का कार्यभार सौंप कर असमर्थी दैट इज जो डिसेबल्ड है अथवा किसी विषय में अन्य कमजोर छात्रों की सहायता करता है। अर्थात जिस बच्चे को ज्यादा आता है, जो बच्चा इंटेलिजेंट है, वह जो है जिसको कम नॉलेज है उसको वहां पर पढ़ा सकता है। दैट वाज आल्सो सेम इन द पीयर ट्यूटरिंग। ठीक है, साथी शिक्षण। तो यहाँ पर साथी प्रणाली है, बड़ी सिस्टम है, वहां पर पीयर ट्यूटरिंग है। ठीक है, तो सिस्टम दैट इज पीयर ट्यूटरिंग, दैट आल्सो फ्रॉम द बडी सिस्टम। ये ध्यान रखना। इस पद्धति में सक्षम साथी को असमर्थी में डिसेबल्ड, जो कि सीखने में कमजोर है या धीरे धीरे सीखता है, तो क्या होता है, असमर्थी बालक का साथी अर्थात बडी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? साथी, बडी, BUDDY, बड्डी। ठीक है, हरियाणा की भाषा में बॉडी नहीं, बड्डी, याद रखना। अब अच्छी तरह याद रहेगा, BUDDY। हाँ, साथी बनाया जाता है जो सीखने में, नोट लेने में, प्रश्न तैयार करने अथवा सारांश तैयार करने आदि में उसकी सहायता करता है। साथी में बड्डी, BUDDY। बालक अपने दूसरे साथी की सहायता के लिए उससे सलाह अथवा सुझाव भी दे सकता है। ठीक है, ये हमारा क्या था, बडी सिस्टम क्या है। एक बार मैडम अगर चाहे तो अंग्रेजी में बता सकती हैं, जो है 2 लाइन। The buddy system is a procedure in which two people, the buddies, operate together. Two people, दो बच्चे, हाँ, यहाँ पर 2 लोग, हाँ, operate together as a single unit so that they are able to monitor and help each other. आगे और। The buddy system is basically working together in pairs in a large group or alone. ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है। क्या है यहाँ पर? एज पर Merriam-Webster, the first non-use of phrase buddy system goes to far back as 1942. तो buddy system का उद्भव कब हुआ था? 1942 में, जब हमारा देश गुलाम था, उस समय की बात है। The buddy system is basically working together in pairs in a large group or alone, या अकेले या फिर जो है लार्ज ग्रुप में। इसमें क्या होगा, एक बच्चा जो भी होगा वो इंटेलिजेंट होगा, उसके साथ साथ और साथ वैसे होंगे। दैट मीन एक बच्चे में लीडरशिप क्वालिटीज होंगी, अर्थात उसको नॉलेज भी होगा, वो उसको एक्सप्लेन भी कर लेगा। तो दैट इज एज द बडी सिस्टम। ठीक है, तो जहां कई बच्चों को कुछ जरूरत होती है, एंड बडी सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द इंक्लूसिव एजुकेशन। जहां हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, समर्थ और असमर्थ बालक एक साथ पढ़ रहे होते हैं, बालक और बालिकाएं। तो जो समर्थ बालक है वो असमर्थ बालक और बालिकाओं की हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोऑपरेटिव लर्निंग भी एक वर्ड आता है, बट हियर वी आर यूजिंग एज अ बडी सिस्टम, पीयर ट्यूटरिंग। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होती है इसमें, क्योंकि आपस में बच्चे एक दूसरे को झेप नहीं होती है, कोई साइलेंस नहीं होता है, कोई छुपाते नहीं है और एक दूसरे को अच्छी तरह बता देते हैं, तो जिसके कारण वो आराम से सीख जाते हैं। तो इसलिए बड़ी सिस्टम जो है बहुत बढ़िया है। अब बड़ी या साथी के दायित्व क्या है? जो साथी है, बड़ी है, ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए पीयर बडी। ठीक है, क्या क्या है जी? साथी से अभिप्राय समान, मतलब पीयर मीन्स इक्वल। बडी को अपने साथी को स्वयं के समान समझना आवश्यक है। Earlier we have talked about of sympathy and empathy. Sympathy नहीं, empathy, कि हम सब एक जैसे हैं। ठीक है, जैसे हमारे स्टूडेंट बोलते रहते हैं कि नहीं उसको ज्यादा आता है, इसको कम आता है, लेकिन हमारे बीएड वाले स्टूडेंट बड़े इंटेलिजेंट है, तो कहते हैं हम सब एक जैसे हैं। ठीक है, मिलजुल के काम करते हैं। दैट इज एम्पैथी, नॉट सिंपैथी। तो
सबको एक जैसा समझना, चाहे वह असमर्थी हो, डिसेबल्ड हो या नॉर्मल चाइल्ड हो। अनुभूत एवं व्यवहार समानता के आधार पर होना चाहिए। बड़ी अपने दूसरे साथी से बेहतर अथवा उच्च नहीं होता है, क्योंकि दोनों सेम क्लास, दैट इज होमोजेनस क्लास। ठीक। दूसरा है आपका प्रत्येक का सम्मान, तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको हम? Respect for everyone. ठीक है, समझाने की जरूरत नहीं है, प्रत्येक को जो है प्रत्येक का रेस्पेक्ट करना। सच्ची मित्रता का विकास, कैसी मित्रता? सच्ची मित्रता। तो Develop true friendship. और सच्ची मित्रता का अगर बारे में बात करें तो वह सच्चे मित्र आज तक जो है सिर्फ एक ही हुए हैं, कृष्ण और सुदामा। ठीक है, तो जो मित्रता जो है अटूट है, पता नहीं द्वापर युग से लेकर कल युग तक आज ये चलता जा रहा है। ऐसे मित्रों का मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है ना। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आय बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, पर पाय उपान है की नहीं सामा। और उसके बाद जब कृष्ण के द्वार में पहुंचते हैं सुदामा जी, तो आंख से जो आंसू छलकते हैं उसका तो वर्णन ही बहुत ही करुण है। ठीक है, पानी पर आप को हाथ छुयो, नहीं नैनन के जल सो पगत होई। और उसके बाद जब सुदामा वापस अपने गांव वापस लौटते हैं, तब वहां पर अपनी धर्मपत्नी को देखते हैं और में मकान देखते हैं, तब कहते हैं गैजुरे हो तो न टूटी छानी। मतलब एक वर्णन था कि यहाँ पर एक हमारी जो है छोटी सी झोपड़ी होती थी, आज देखो ये महल किसके हैं। श्रृंगार से पूरा आभूषणों से लदी हुई जो उनकी जो है आभूषण से आभूषित उनकी धर्मपत्नी आती है, आइए स्वामी आइए। तो पूछे कौन हो तुम? ठीक है, मेरी एक जो है यहाँ पर एक पत्नी थी, बहुत दुबली पतली, जिसके पास कुछ नहीं था। आप कौन हो महारानी? तो बड़ी में अब आप समझ गए होंगे कि सच्ची मित्रता का विकास। यदि दोस्त हो तो सच्चा हो, सही हो, अदरवाइज दोस्त हो ही नहीं। बिना दोस्त के अकेला का जीवन बहुत बढ़िया है। ठीक है, एक बहुत सारे दोस्त होते हैं। एक दोस्त ये होता है जब आप कॉल कर लेते हैं तो वो उठाता ही नहीं है, अरे मैं तो बिजी था। दूसरा मित्र होता है, अच्छा ठीक है सुना भाई ये चीज की जरूरत है, अरे ऐसा है अभी तो मैं बाहर हूँ बाद में बात करूंगा। एक मित्र वो भी होता है, अच्छा जरूरत है ठीक है कल तक भिजवा देता हूँ। एक मित्र वो भी है, ठीक है मैं देखता हूँ कहीं से अरेंज करता हूँ। एक मित्र वो भी है जो कहता है मैं आता हूँ। और एक मित्र वो होता है, फोन ज्यों ही आया, ठीक है हाँ बता दोस्त कहाँ पहुंचना है, क्या करना है, ये नहीं पूछता क्या क्यों कैसे, कुछ नहीं, क्यों फोन किया कैसे नहीं, बताओ क्या जरूरत है और क्या किस चीज की जरूरत है, कहाँ पहुंचना है। तो मित्रों की तो अलग अलग परिभाषा होती है। जयचंद्र भी मित्र था एक, समझ लो इस तरह से। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को जिसने मरवा डाला था, और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो ये तो संसार है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आती है। हाँ, ये बीएड में हम कर सकते हैं। तो मित्र जो भी हो सच्चा मित्र। बातचीत करने में एक अपनी सुप्रीमेसी न शो करे, ये बहुत बड़ी बात। जनरली होता क्या है कि हम अहम ईड, ठीक है, फैट की थ्योरी का ईड का यूज कर लेते हैं। अब जो हूं मैं हूं, मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। थोड़ा सा जो पैसा आ गया तो मैं तो धनी हो गया, थोड़ा सा नॉलेज हो गया तो मेरे बराबर इंटेलिजेंट कोई नहीं है। थोड़ा काम करने का तरीका, यस आई एम वन ऑफ द परफेक्ट मैन हु कैन डील दिस वन। नहीं, ईच एंड एवरीवन कैन डू इट। सिर्फ एक ट्रेनिंग की जरूरत है, सिर्फ एक एजुकेशन की जरूरत है। हर बंदा जो है अपने आप में पूर्ण है, प्रभावी है। तो यहाँ पर सच्चे मित्र के लिए जो है बहुत सारी चीजें हैं, उनके साथ बातचीत करना, एक साथ भोजन करना, एक दूसरे के सुख दुख को बांटना। उसके अलावा क्लास में जो पढ़ाया गया, जो उसकी समझ में आया है उसको, और जो उसको समझ आया है वो उसको, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल क्या एक्सचेंज। और उसके बाद पहला पॉइंट बता था साथी क्या, साथी से अभिप्राय समान। दूसरा है प्रत्येक का सम्मान करना, तीसरा है सच्ची मित्रता का विकास करना, अगला है आदर्श आदर्श भूमिका निभाना। अब इसको समझाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि मैं पहले इसको बता चुका हूँ कि अपना जो रोल प्ले करना है दैट शुड बी द बेस्ट रोल। ठीक है, उसके बाद है
ठीक है। गोपनीयता का पालन करना। हाँ, तो चौथा जो आदर्श भूमिका निभाना, मतलब हिंदी में याद रखना, रोल मॉडल जिसे कहते हो। पूजा मैडम बता रही है, क्या बता रही है? बीइंग अ, बीइंग अ रोल मॉडल। ठीक है, हमेशा रोल मॉडल। उसके बाद है गोपनीयता का पालन करना, अटेंड टू कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है बड़ी। देखिए, जब हमें हमारी जो है किसी के साथ दोस्ती होती है, बहुत पक्की दोस्ती होती है, अच्छी फ्रेंडशिप है, तो उसके जो अच्छे गुण हैं, समाज में इधर उधर जाके उनके गुणों की प्रशंसा करना, अप्रिशिएट करना। ठीक है, कैसे अप्रिशिएट करना? कि जब पूजा मैडम एक्सप्लेन करती है तो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करती है, उनकी वॉइस तो बहुत क्लियर है, और जब कोई भी टॉपिक लेते हैं तो बहुत अच्छी तरह से लेते हैं। ठीक है, और ये तो मैंने बोला जो अच्छे गुण है उनकी प्रशंसा करना, कहाँ? समाज में, इधर उधर, हर चीज में। और जो अवगुण है वो अकेले में बताना है, ये काम ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर लेते हैं। सच्चा मित्र हो तो बुरा नहीं मानेगा, वो कहेगा हाँ ये जो है इसको ऐसे कर लेते हैं, और ये जो है ठीक कहा, सही कहा, मेरी ये गलती थी, जो है अपने आप ही, ठीक है, रियलाइज करना। और अगर वैसा मित्र होगा ईगो वाला, तो कहेगा अरे मेरे को समझाने आया, बताओ जो है, ठीक है, कहाँ, क्या कहते हो, गंगू तेली वाला जो है। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद अगला है अनुभव को दूसरे के साथ साझा करना, अपने अनुभव एक दूसरे के साथ साझा करना। शेयरिंग ऑफ न्यू गुड थिंग्स। उसके बाद है अगला समस्याओं के लिए शिक्षक का मार्गदर्शन। गाइडेंस ऑफ टीचर्स फॉर प्रॉब्लम फेस्ड। और उसके बाद है अगला स्कूली कार्य में सहायता करना, असिस्ट इन स्कूल रिलेटेड थिंग्स। तो ये जो बड़ी है या साथी है उसके दायित्व हैं, और भी कई हो सकते हैं, लेकिन ये 8 दायित्व हैं, एक एक करके हम एक बार पुनः चल रहे हैं, केवल हेडिंग हेडिंग में। पहला है साथी से अभिप्राय समान। Peer means equal. दूसरा प्रत्येक का सम्मान। Respect for everyone. अगला है सच्ची मित्रता का विकास। Develop through friendship. अगला है आदर्श भूमिका निभाना। Being a role model. अगला है गोपनीयता का पालन करना। Attend confidentially. अगला है अनुभवों को दूसरे के साथ साझा करना। Share for new good things. और उसके बाद है आपका समस्याओं के लिए शिक्षक का मार्गदर्शन। Guidance of teachers for problem faced. और नेक्स्ट है स्कूली कार्य में सहायता करना। Assist in school related things. अब इसके लाभ क्या है? ठीक है, नाउ बेनिफिट्स ऑफ बडी सिस्टम। बडी सिस्टम के क्या लाभ? ठीक है, सबसे पहला है आपका स्व मूल्यांकन में वृद्धि। Enhancing self-worth and self-respect. ठीक, यह प्रणाली बड़ी तथा उसके साथ ही दोनों को स्व प्रतिष्ठा सेल्फ वर्थ, स्व प्रतिष्ठा भावना में वृद्धि करती है। असमर्थी बालक जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है स्वयं को स्वीकृत अनुभव करता था, बड़ी तथा बड़ी मतलब साथी स्वयं को सम्मानित तथा अधिक सक्षम समझने लगता है, तो स्व मूल्यांकन। ठीक, दूसरा है आपका विभिन्नता का सम्मान। Respect for diversity. मैं ये हमेशा कहता हूँ भगवान ने सबको अलग अलग गुण दिए हुए हैं, ठीक है, हम इंस्टेड ऑफ दैट वी हेट वी शुड लव इट। हर व्यक्ति के पास भिन्न भिन्न गुण है, हम उन गुणों को जब प्रशंसा करें, क्यों ऐसा कहेंगे नहीं नहीं वो ऐसा है वो ऐसा है, उनके गुणों की प्रशंसा करें। तो इसीलिए जो डिफरेंस है, इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता, उसका सम्मान करना। अगला है आपका सामाजिक कौशलों को सीखना। Learning social skills. ठीक है, अब सामाजिक क्रियाएं बहुत सारी होती हैं। सामाजिक क्रियाओं की बात करें तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, अभी भी जो है समाज में उठना बैठना बोलना चालना, एक्सचेंज जो है, वे ऑफ टॉकिंग, बिहेवियर, एटिकेट, मैनर, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपका शैक्षिक निष्पादन में वृद्धि। Increase in academic performance. क्योंकि अगर जो है बड़ी सिस्टम सही है तो दोनों आपस में मिलजुल करके कर रहे हैं लर्निंग भी, तो ऑटोमेटिकली ये है कि अच्छे नंबर भी लाएंगे, और उनको अच्छी तरह उनको याद भी होगा, तो एकेडमिक अचीवमेंट या एकेडमिक परफॉर्मेंस में वृद्धि होगी। नेक्स्ट आपका विषय का गहन बोध। Deeper understanding. ये हमेशा याद रखना कि जब हम कोई चीज याद करते हैं के लिए याद नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत याद होता है, लेकिन उसको हम अगर डिस्कस कर लेते हैं किसी के साथ तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, एकदम क्लियर हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो है श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय का 5वां श्लोक मेरे को याद नहीं था, मैडम ने कल सुनाया, मेरे को याद हो गया है। मैडम कहाँ से था वो? Wording. हाँ वर्डिंग, हाँ, निर्माण मोहा जित संग दोष अध्यात्म
ये मेरे को याद नहीं था, ठीक है। देन द क्रेडिट गोज टू पूजा मैडम, कल बहुत अच्छी तरह सुना है तो मुझे याद हो गया। द सेम वे एज अ बडी सिस्टम, जो जिसको आता है वो उसको सुनाएगा, ठीक है। तो आपस में दोनों का जो है क्या होगा, उससे विषय का गहन अध्ययन हो जाएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां हमारी समझ में नहीं आती हैं, लेकिन किसी दूसरे को आ जाती है, तो उससे हमें समझ में पड़ जाता है। अगला है आपका सकारात्मक कौशलों को सीखना, learning positive skills, और उसके बाद है एक का एक को समर्थन, वन टू वन सपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर तथा आत्मविश्वास, making self dependent and confident. तो ये चीजें जो है आपके बड़े सिस्टम की जो लाभ हैं। अब हम चलते हैं बड़े सिस्टम या साथी प्रणाली को एक सफल प्रणाली बनाने के लिए आवश्यक बातें, वो कौन कौन सी आवश्यक बातें हैं, एक एक करके पूजा मैडम बता रही। पहला, बड़ी साथी पूर्ण रूप से प्रशिक्षित तथा पठन पाठन विषय में दक्ष होना चाहिए। अगर दो हैं तो दो में से एक को कुशल होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों के दोनों अनाड़ी हुए, दोनों को दोनों अंधे गए तो क्या होगा, गड्ढे में गिर जाएंगे। एक की आंख हो, एक की आंख नहीं है, तो जो आंख वाला वो बचा लेगा। इसीलिए जो है बड़ी सिस्टम में क्या है, एक का प्रशिक्षित होना जरूरी है, ठीक है। पठन पाठन विषय में क्या हो, दक्ष हो, कुशल हो, ठीक। दूसरा, बड़े साथी अपने साथी की सहायता करने के लिए तैयार। हाँ, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत आवश्यक है। मैंने अभी कहा कि जो है, मैं कह रहा हूँ कि पूजा मैडम जरा एक फोन कर दो, पुलिस ने मेरे को पकड़ लिया है, चालान कट रहा है। तो पूजा मैडम कहें, अरे ऐसा है, अभी जो है वो हमारे जो विधायक है उनका नंबर मिल नहीं रहा है और पुलिस वाले का नंबर मिल नहीं रहा है और इनसे बात नहीं कर सकती हूँ अभी, मैं बाद में बात करना, ठीक। तब तक तो काम हो गया नहीं। बड़ी या साथी का क्या काम है, सहायता के लिए बिल्कुल तैयार रहें, रेडी रहें, ठीक है। थर्ड है आपका, बड़ी साथी को शिक्षण कार्य अथवा सामाजिक कौशल का विकास करने संबंधी सभी निर्देश स्पष्ट रूप से दिए जाएं। ठीक है, क्या क्या करना है, किस तरह से सारे जितने भी जो इंफॉर्मेशन है सब पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, बड़ी साथी अपने अक्षम साथी को स्वीकार करे तथा उसकी भावनाओं एवं अपेक्षाओं का सत्कार ये करे। बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। मैंने पहले बताया कि ईश्वर ने सबको सारे गुण नहीं दिए, किसी में, हर व्यक्ति में एक एक अच्छा गुण होता है। तो जो बड़ी सिस्टम है, बड़ी सिस्टम में जो स्किल्ड है, जो दक्ष है, जो कुशल है, ठीक है, जो नॉर्मल चाइल्ड है, वह जो है एबनॉर्मल या डिसेबल्ड जो भी चाइल्ड है, उनको हीन न समझे, सिंपैथी न दिखाए, तो इसको तो कुछ नहीं आता, थोड़ा सिखा दो जी, ये तो बेचारा है, उसको पहले ही बेचारा बनाया, तो साथ ही कहां से आ गया वो। दिस इज वन ऑफ द मेन थिंग। तो इसलिए क्या करना है, उसकी हेल्प के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। सिंपैथी शो न करके इम्पैथी शो करना है। यस, यू कैन ऑल्सो डू इट, ठीक है। थ्री इडियट पिक्चर सबने देखी होगी वैसे, ठीक है। एक दोस्त का अगर ज्यादा नंबर है तो दूसरा दोस्त जो है क्या करता है, यू नो इट वेल फ्रॉम थ्री इडियट्स। लेकिन ऐसा नहीं, मैं तो पास हुई हूं अच्छे नंबर से, मेरा दोस्त भी अच्छे नंबर से पास, ठीक है। ये बड़ी सिस्टम है। ऐसा नहीं कि अरे ढिढोरा पिटा, मैं तो जो है टॉप पाया हूँ जी जो है, और मेरा दोस्त है वो तो कुछ नहीं जो है थर्ड डिवीजन पास हुआ है। आप उसकी जो है क्या कंडेमनेशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद का कंडेमनेशन कर रहे हैं कि आपके दोस्त कितने नालायक। तो इसीलिए बड़ी सिस्टम ये नहीं करता, बड़ी सिस्टम कहता है कि दोनों को साथ साथ में चलना और पारस्परिक एक दूसरे के साथ सहायता के लिए तैयार रहना। अगला है जी, इस प्रणाली से संबंधित दोनों बालक पारस्परिक स्तर पर एक दूसरे की सहायता करने के लिए तत्पर हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज अनुकूलन की संभावना बनाए रखना। अनुकूलन, एडेप्टेशन, ठीक है। हर परिस्थिति एक नहीं होती, द सर्कमस्टांसेस आर ऑलवेज चेंज। परिस्थितियां हर जगह हर समय चेंज होती रहती है, ठीक है। पुरानी जो है उसका रामचरितमानस का जो है चौपाई तो आपको याद होगा ही होगा, ये रज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल पर किए चारी, ठीक है। तो आप इसको हटा दो दिमाग से, अब क्या लाओ दिमाग में, अ फ्रेंड इज नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, अ फ्रेंड इन अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। एक सच्चा मित्र वही है जो वक्त में काम आए, ठीक है। तो
इसका भी एक उदाहरण जो है मैं फिर आपको कभी सुनाऊंगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट 7वां है आपका पॉइंट। आवश्यकता अनुसार सभी छात्रों को बड़ी साथी बनने के लिए अवसर दिया जाए। हाँ, ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमें पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। तो एक बड़ी सिस्टम में जो मेन है साथी, जो सिखाने वाला होगा, तो सिखाने वाले को पहले पढ़ना पड़ेगा, पहले सीखना पड़ेगा। तो इसलिए सब बच्चों को इसका अवसर दिया गया है कि वो बड़ी बने, अगला है साथी बने। बड़ी साथी तथा उसके साथी दोनों की भूमिकाओं में आपस में रोटेशन का प्रावधान सुनिश्चित किया। ये बहुत अच्छा सिस्टम है कि एक ही बच्चा जो है हर बार जो है बड़ी या साथी बन रहा हो, ये आवश्यक नहीं। जो इसको कम आ रहा हो लेकिन उसको कुछ तो आता होगा, वहां पर भी वो उसको बड़ी बन सकता है। ठीक है, उसका एक बहुत बड़ा फायदा है। एक तो जो इंटेलिजेंट बच्चा उसमें ईगो नहीं आएगा, और दूसरा उसमें हमेशा इम्पैथी होगी। ठीक है, तो जब हमारे भारत के जो दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आंध्र प्रदेश में तब वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, पढ़ाते थे। तो महामना मदन मोहन मालवीय उनके पास गए, बोले आप जो है प्रयागराज इलाहाबाद चलिए और बीएचयू को आपने चलाना है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसको चलाना है। दैट मीन उनको वहां का वाइस चांसलर बनना है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने सीधे सीधे मना कर दिया कि नहीं, मैं अभी इस योग्य नहीं हूं, मैं अभी यहाँ पर जो भी प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा हूँ, आई एम वेल हियर। ठीक है, तो महामना मदन मोहन मालवीय ने कहा कि भाई मैं उतनी दूर से आया हूं और आपके सामने हाथ फैला रहा हूं, आपसे भीख मांग रहा हूं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा ठीक है, एक कंडीशन मेरी है, यदि आप उस कंडीशन को फुलफिल करते हैं या उस कंडीशन को मानते हैं तो आप जो है आपके बीएचयू में मैं वीसी या वाइस चांसलर बनने को तैयार। अब महामना मदन मोहन मालवीय डर गए, पता नहीं कौन सी कंडीशन है। बोले महाराज कहिए अपनी शर्त क्या है, शर्त बताइए। बोला तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा मैं उस आपके यूनिवर्सिटी में बीसी के रूप में कार्य करने के लिए तैयार हूं। कंडीशन एक ये है कि मैं सैलरी के तौर पर सिर्फ 1 रुपया लूंगा। क्यों? यूनिवर्सिटी में वहीं कैंपस में रहूंगा, वहीं सब कुछ, तो मेरे खाने पीने इत्यादि कोई जरूरत ही नहीं, मुझे पैसे की जरूरत ही नहीं होगी, इसलिए 1 रुपया लूंगा। तो महामना मदन मोहन मालवीय जो है उनका सिर गर्व से और ऊपर हो गया। बोले महाराज ये बताओ कि 1 रुपया क्यों? तो राधा कृष्णन ने कहा 1 रुपया इसलिए क्योंकि कहीं मुझे गर्व न हो जाए और कभी मैं बात बात पर आपको कभी कटाक्ष न कर दूं कि तुम्हारे यहाँ मैं फ्री में काम कर रहा हूं। तो ये तो बराबर है एक्सचेंज, चाहे मैं 1 रुपया ले रहा हूं या 1 लाख ले रहा हूं, मैं आपके यहाँ काम कर रहा हूं, आप उसकी मेरे को सैलरी दे रहे हो, आप उसकी मेरे को तनख्वाह दे रहे हो, इसलिए मेरे में घमंड नहीं आएगा और एक दूसरे के प्रति कोई कटु विचार नहीं आएंगे। अब आप देखिए महानता कैसे कैसे होती है। ठीक है, तो बड़े सिस्टम में ये नहीं कि हमने जो है किसी के ऊपर थोड़ा सा उपकार कर दिया या थोड़ी हेल्प कर दी तो पूरी जिंदगी उसको कहते रहेंगे ठीक है जी मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो बड़ी सिस्टम नहीं। ठीक, दैट्स ऑल फॉर दिस डे। अब आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट ऑन नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी वेरी मच। हालांकि टॉपिक छोटा सा था लेकिन हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया था, शॉर्ट नोट में आता है।